आपने बाटला हाउस की पूरी फिल्म को पढ़ा, उसको जिया भी फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए, जो इस पे पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कि छात्रों को मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया, ये लोग टेररिस्ट नहीं थे, पांव पे गोली मारी गई, सर में गोली मारी गई, तमाम तरह के सवाल उठे थे। और आपने कुछ फिल्म के अंदर, मुझे ये भी पता है कि रियल फुटेज का भी इस्तेमाल किया है, हम लोगों के कैमरे से ही खींची गई थी वो तमाम तस्वीरें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कहीं लगा इस पूरी फिल्म को करते हुए कि शायद उस वक्त इस मुद्दे पर राजनीति करना उन राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी भूल था? तो मैं मानता हूं कि हर फिल्म में एक डिबेट होना चाहिए, विवाद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप फिल्म से निकलते हो, एक तो फिल्म होता है कॉमेडीज आप करो, जैसे मैंने की दोस्ताना, देसी बॉयज, हाउसफुल, गरम मसाला, वेलकम बैक, हंसो निकलो। लेकिन मद्रास कैफे, एयरलिफ्ट, डी डे, बाटला हाउस जैसे फिल्म्स में डेफिनेटली एक डिबेट होना चाहिए कि क्या एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, पॉलिटिकली क्या माहौल था देश में उस टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या हो, क्या जो हम दिखा रहे वो सही है गलत है। तो निखिल ने एक अच्छा ये किया फिल्म के अंदर, स्क्रीन प्ले के दौरान हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म को दिखाया, एक विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक विटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को दिखाया। क्योंकि जब भी आप फिल्म से बाहर निकलोगे आप सवाल पूछोगे, नहीं यार ये गलत था, ये सही था, ये वैसे था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और निखिल, मैं आपको बताना चाहता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ठीक उस वक्त पहुंचा था जब वहां पर जिन टेररिस्टों को पुलिस ने अपने कंफाइनमेंट पे ले लिया था, हिरासत में ले लिया था, उनको लेकर नीचे उतर रहे थे और पुलिस की वैन भाग रही थी, उनके पीछे मैं भाग रहा था। लेकिन मैं खुद यहां पर आज इस बात को कन्फेस करना चाहता हूं कि उस इलाके में उस दिन, उस वक्त पे लगभग मेरे ख्याल से 12, साढ़े 12, 1 बजे का वक्त रहा होगा, उस वक्त दोपहर का वक्त था, वो इतनी हॉस्टिलिटी का सामना वहां पर मीडिया ने किया था, इस तरह की एक्सेप्टेंस थी, वो चाहते नहीं थे किसी भी तरह से कि पुलिस उस इलाके में घुसे। ये भी वहां की एक वस्तुस्थिति थी और मैंने उसको जिया है। और वहां पर कितने सारे लोगों को रफ किया गया, कितने सारे जर्नलिस्टों को मैन हैंडल किया गया उस मौके पर। लेकिन मैं मानता हूं कि तब से लेकर आज तक हमारा देश मूव किया है, आगे बढ़ा है और ऐसी चीजों में कम से कम एक हद तक विराम लग गया है। और मैं मानता हूं कि ये हमारे देश की एक बड़ी कामयाबी है कि हम अपनी फौज को, हम अपनी पुलिस को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने लग गए हैं। ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। मैं अपनी सहयोगी को कहूंगा कि आप बताइए कि कौन यहाँ पर कितना वेट उठाने वाला है। हम जॉन और मृणाल और निखिल तीनों को नीचे चलते हैं। आप आइए जॉन, अगर आप हैं यहाँ पर और सैनिकों के शौर्य को ना देखें और पूरा देश ना देखे तो मुझे लगेगा ये शो अधूरा रह गया है। आइए जॉन के साथ चलते हैं हम यहाँ। आइए आप प्लीज आ जाइए। और सिंह साहब आप आइए, आपको अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। कहाँ है सिंह साहब हमारे? वैसे जॉन, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अभी जो जवान थे हमारे बात कर रहे थे लाइव इनकाउंटर की, उन्होंने कहा कि मैं गश्त की ड्यूटी पे था। आपके जो सबसे खास दोस्त है ना, वो भी आजकल गश्त की ड्यूटी कर रहे हैं कश्मीर पर, MS धोनी जी। तो आपका बड़ा इंटरेक्शन होता है। आपने कभी उनसे पूछा कि एकाएक भारतीय टीम के कैप्टन, दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एकाएक उनको फौज के लिए ड्यूटी करने का क्या सूझ गया? एक्चुअली जाने के एक दिन पहले भी नहीं, 6 घंटे पहले वो मेरे साथ ही थे और उन्होंने मुझे कहा एक्चुअली उस टाइम पे कि वर्ल्ड कप के बाद मैं आर्मी के साथ कुछ करूँगा, और जो उन्होंने वादा दिया था उन्होंने किया। फैंटास्टिक। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्या होता है उनके मन में। बिल्कुल ऑफ बीट चीजें करते हैं और आप दोनों का एक शौक बड़ा कॉमन है बाइक्स को लेकर। नहीं दीपक, उनके और मेरे बीच में 2 सिमिलैरिटीज है। दोनों मोटरसाइकिल से प्यार करते हैं और दोनों हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। तो उनको लगा था कि उनको ये करना था, तो लग गया काम में। अच्छा, जॉन हो और जिम की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर हमारे शूरवीर ITBP के खड़े हुए हैं। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जॉन, इनको बताएं कि अपने आप को इतना फिट रखने के लिए इतने सालों बाद कितने घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली आप कितने घंटे की मेहनत करते हैं। ITBP वाले अगर अभी मुझे देख रहे हैं तो उनको ये लगता होगा कि ये पतला हो गया है। राइट? करेक्ट? क्योंकि सही बोलो कि नहीं? अरे मत बोलो यार, लग रहा है मुझे अभी। हाँ, क्योंकि 2 महीने पहले मेरा ये पूरा मसल फट गया था। अच्छा। तो 2 महीने के लिए पूरा ब्लड क्लॉट था। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी एट योर ओन रिस्क आप ट्रेन कर सकते हो, नहीं तो ये जो बाइसेप का मसल है यहाँ तक उठ गया था, तो उसको नीचे लाके इसको यहाँ पे सिलाई करना पड़ता। तो 2 महीने के लिए मैंने एकदम वेट को टच नहीं किया, और जब भी मैं वेट्स नहीं करता हूँ तभी वेट मेरा कम हो जाता है। तो 6 किलो मेरे कम हो गए। तो इनफैक्ट अभी बॉम्बे जाते ही मेरा वापस शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यही प्रॉमिस करता हूँ कि जो जॉन इब्राहिम था ना फोर्स में, अरे वो वापस लेके आऊंगा मैं। अच्छा
जॉन मुझे ये बताइए कि रूटीन में आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए? हाँ। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि फिल्म का काम कितना आसान है, बस नहीं, जाओ नाचो घूमो और विलेन को मारो, सब दिखता है फेक, लेकिन मुझे पता है ये कितना हार्ड काम है और जी। कितना मुश्किल काम है। कितने घंटे लगाते हैं आप अपने आप को फिट रखने के लिए? जी मैम, मैं दिन में 45 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ। इंटेंस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, बहुत ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होता है। और क्या क्या करते हैं उसमें? बहुत कुछ कोर ट्रेनिंग फॉर द कोर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे ये लोग कर रहे हैं अभी, और फंक्शनल ट्रेनिंग। तो आइए यहाँ पर आते हैं ताकि ये भी कैमरे में रहे और ये दिखाते रहे। आप नहीं करेंगे? हाँ सॉरी, मेन चीज तो डाइट के बारे में। हाँ डाइट। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि धोनी की शादी में आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 2 दर्जन के आसपास अंडे खाए थे। 2 डजन के अंडे खाए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑन एन और वो एग वाइट 40 to 50 एग वाइट्स अ डे। लेकिन मैं मानता हूँ कि ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना मैंने लाइफ में ड्रग्स किए। तो मैं मानता हूँ कि एक हेल्दी बॉडी के लिए ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे जवान भी शायद लेते होंगे वाइट शुगर, शक्कर। 23 साल में मैंने शक्कर नहीं खाया है। नहीं खाया है? नहीं, नो एरेटेड ड्रिंक्स। मेरा फेवरेट जो मिठाई है वो काजू कतली बर्फी। 20-21 साल 22 साल हो गए। तो मेरा कोई चीट डे नहीं है। मैं चीट नहीं करता हूँ, फ्राइड स्टफ नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ जो बॉडी को हार्म करे। और अगर कोई खाए मेरे सामने और बोले कि यार मेरी बॉडी कैसे बनेगी, तो मैं बोलता हूँ उनको कि आपका जो माइंड है वो वीक है, कमज़ोर माइंड है। पहले आप ये सब बंद करो, उसके बाद ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग के साथ आपका जो बॉडी है वो पूरा शेप चेंज हो जाएगा आपका। वो बहुत ज़रूरी है। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टेबल जैसे 3 स्टैंड्स होते हैं ना, गुड फूड, गुड ट्रेनिंग और गुड स्लीप, तीनों में से अगर एक निकाल दो तो गिर जाएगा। कितने घंटे सोते हैं आप? मैं 5 या 6 घंटे सोता हूँ। मुझे एक्चुअली 6 या 7 घंटे सोने चाहिए, लेकिन 5 या 6 घंटे सोता हूँ मैं। और डिसिप्लिन मेरा 100% है। सब जो भी यहाँ पे सुन रहा है, मेरा एक भी, मेरे मैनेजर यहाँ पे बैठी है, उनसे आप पूछिए, मेरा एक भी चीट डे नहीं होता है। नॉट वन चीट डे, जो ज़रूरी होता है। मतलब 2 हफ्ते में एक बार चीट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मुझे जॉन आप ये बताइए, आप कितना वेट उठाते हैं एक बार में, अगर रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो? मुझे पता नहीं ये कितना है, मतलब ये अपना 20 110 kg हो गए। ये 20 है। 25 तो 45 90 और इसका वेट क्या है? हाँ तो 110। हाँ इसके आसपास शायद, मतलब इनके जितना नहीं, लेकिन होता है थोड़ा बहुत। मेरा जो स्मिथ मशीन है वो अलग स्मिथ मशीन है। ये जो मशीन है ना, उस पर बैलेंस होता है, तो मैं ज़्यादा लिफ्ट कर सकता हूँ उसकी वजह से। आप करें, शुरू करें। हाँ। ताकि हम जल्दी से। लेकिन ये फ्री हैंड बहुत मुश्किल होता है, और लेग्स पे ये करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनके लिए तालियां हो जाए प्लीज़, ये बहुत मुश्किल है। वो हाँ, ये डंडा तो उठा सकती है ना? जरूर हाँ? जरूर। तो ये डंडा उठा के दिखाएंगे आप? एक्चुअली इस फिल्म के दौरान से ही मुझे जॉन ने बहुत इंस्पायर किया, और सबसे पहला सवाल उनका होता था कि क्या वर्कआउट किया आज? मैंने ये किया आज, मेरा वर्कआउट। अगर उनका वर्कआउट क्योंकि कॉल टाइम जल्दी होता था या मिस हो जाता था, पूरा दिन जॉन वुड बी लाइक मेरा वर्कआउट रह गया है। मैं भी, आई एम श्योर वो घर जाके पक्का बहुत वर्कआउट करते होंगे। सो आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम। और जो खाना है, वो जो खाते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि उनके साथ ना खाओ, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। जॉन मुझे ये बताइए कि आपने घर में जिम बना रखा है क्या? मतलब क्या क्या घर में जो फिटनेस फ्रीक है उनको बताइए आप। हाँ। क्या क्या रखते हैं आप घर में? जी, घर में जिम बना रखा है मैंने। और मैं सबको बोलता हूँ कि हेल्दी बॉडी के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट अ ग्रेट बॉडी बाई ईटिंग बाजा जवार नाचनी रोटी, ऐसे सब कुछ। तो हेल्दी चीज़ खा के आप भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। चलिए, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाना सब कुछ चीज़ है। जल्दी से ये करें। आइए प्लीज आइए। क्या नाम है आपका, मुझे बताइए, और कितना किलो वेट उठाएंगे? मोहम्मद अमन खान 220 किलो। 220 किलो। 220 किलो जान। वाह, 220। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वन। ये मुश्किल है। वो ओह माय गॉड। Catch it. दिस इज टफ है। अब मुझे एक बात बताइए खान साहब, ये एक बात बताइए, जल्दी आइए, कितनी ट्रेनिंग करते हैं आप? दिन में 5 घंटे।
5 घंटे दिन में सर। और कितना वजन उठाते हैं रोज? ये सर पहले उस हिसाब से करते हैं, ट्रेनिंग पहले 100% करते हैं, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 70% करते हैं, उससे नेक्स्ट ट्रेनिंग में 50% करते हैं, फिर रूटीन में फिर 100%, फिर ऐसे जैसे वेट के मुताबिक करते हैं सर। चलिए आइए फटाफट एक, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आपके साथ थोड़ा ये हाथ की एक्सरसाइज सिंह साहब हमारे सीनियर ऑफिसर आईटीबीपी के, मार वो डालेंगे करना मुझे। चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे। ताली हो जाए, बोलिए, कितने सेकंड चीयर में मुझे करिए। हारना ये है? जॉन की टीम और ये सिंह साहब की टीम, चीयर करिए। चलो वो जॉन कमान जॉन। कम ऑन सिंह साहब, जॉन, जॉन, कम ऑन सिंह साहब, एक बार गले मिल लो। सिंह साहब, क्या कहा था मैंने? नहीं, उन्होंने जानबूझ के मुझे जिताया इन्होंने। आप ये मानते हैं? मैं मानता हूँ, आपने जानबूझ के जिताया? जानबूझ के ऐसा जिताया। कुछ नहीं है। जॉन एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है और उनके अंदर वास्तव में उतनी जान है जितनी हमारे आईटीबीपी के हर जवान के अंदर है। अच्छा। थैंक यू। मृणाल, जॉन का ये रूप आपने देखा था, पंजा लड़ाते हुए, वो भी आईटीबीपी के इतने सीनियर ऑफिसर से, और उनका पंजा झुका देना? मैं तो मतलब मैं क्या बोलूँ अभी। पंजा लड़ाना वो मुश्किल चीज होती है और आई एम सो हैप्पी। उन्होंने एक्चुअली चीटिंग की, उन्होंने Cheating की, जिता दिया। मुझे जिता दिया। मैंने देखा, आई नो आई वाज हियर टू सपोर्ट, सपोज्ड टू बी ऑन जॉन्स साइड, लेकिन आई एम सॉरी, आपने चीटिंग की। आई थिंक वी शुड डू इट वंस अगेन। नहीं। चलिए, 3 चेयर्स फॉर आईटीबीपी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप। आइए जॉन आइए। तो 15 अगस्त का दिन रक्षाबंधन भी है, भाई और बहन का त्योहार है, और इस दिन हर फौजी की बहन, हर पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले इंसान की बहन अपने भाई को सबसे ज्यादा मिस करती है। और अभी हम बहन की बात कर रहे हैं तो मुझसे मृणाल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। मृणाल, मैं चाहूंगा कि जोशीला देवी ने जो वजन उठाया है उसके बाद आपकी पहली रिएक्शन क्या थी, जो आप मुझे अभी बता रही थी, तुरंत बताइए। फिर हम तब तक जवान के मैसेज को दिखाएंगे। मुझे फटाफट बताइए क्या नाम है उनका? पवन सिंह। पवन सिंह जी, आप आ जाइए कि आपकी बहन का मैसेज चलेगा। मृणाल जी, आप बताइए। मैं ये कह रही थी कि जोशीला देवी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। ऐसे कहते हैं कि सिर्फ वॉकिंग करने से, जॉगर्स पार्क में जाने से विमेन की सेहत सही होती है, लेकिन नहीं, उनके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, कार्डियो से भी ज़्यादा। सो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और अगर जोशीला देवी कर सकती है तो जो व्यूअर्स हमें अब इस वक्त देख रहे हैं वो क्यों नहीं कर सकते? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, और साधुवाद जोशीला देवी को। जोशीला देवी के लिए जोरदार तालियां आईटीबीपी की तरफ से हो जाए, जोशीला देवी के लिए। और हम सीधे सुनते हैं पवन सिंह जी का संदेश जो उनकी बहन ने खास तौर पर उनके लिए भेजा है। पवन सिंह जी, ध्यान से सुनिएगा। हेलो भैया, आप कैसे हो? आप इस बार भी रक्षाबंधन पे नहीं आ रहे हो। 4 साल हो गए हैं, आप एक बार भी रक्षाबंधन पे घर नहीं आए हो। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। सबके भाई, देखिए सबके भाई घर पे आ चुके हैं, बट आप नहीं हो। वी आर मिस यू, वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप वहाँ पे रह के देश की रक्षा कर रहे हैं। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मंच से? मैं जॉन और मृणाल के पास जाऊं उससे जल्दी से आपका एक क्विक कमेंट हो जाए। क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन को इस रक्षाबंधन के पावन मौके पर, और आज हमारे चैनल न्यूज नेशन के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूं कि हर भाई की ये तमन्ना रहती है कि उसकी बहन इसी तरह प्राउड करे कि वो सेना ज्वाइन करे और अपना फ़र्ज निभाए, क्योंकि हम सभी किसी न किसी के भाई हैं, किसी न किसी की बहन है। आज मैं यहाँ पर हूँ, और भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैं सभी बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि उन सब की दुआ सभी के लिए है। तो भाई बहन का प्यार दूर रहने से ख़त्म नहीं हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मैडम, आप बड़ी इमोशनल हो रही हैं, बताइए क्यों? मुझे, मेरा भाई है 15 साल का, बहुत एज डिफ, मैं उसकी एक्चुअली मम्मी हूँ। सो इस 15 अगस्त मेरा तोहफा मेरे भाई के लिए बाटला हाउस है, जो कि 15 अगस्त को ही आ रही है। सो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी, इससे बेहतर गिफ्ट आप मुझे नहीं दे सकती हो। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट एवर दैट आई हैव रिसीव्ड, क्योंकि ये जो मेरा ख्वाब था वो उसका भी ख्वाब बन चुका था।
मैं सबको कहना चाहूँगी कि सबके बहनों से ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने भाइयों को इतना इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो। इतने दूर रहने के बावजूद भी उनके चेहरे पे स्माइल थी। एक स्माइल के साथ उन्होंने कहा वी आर प्राउड ऑफ यू एंड येस आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी। सो तो मृणाल, 2 लाइनें हो जाए भाई बहन के। इतने सारे राखी के गीत हैं, कोई गुनगुना दीजिए आप हमारे लिए। सुर ताल के चक्कर में मत जाइए, हम तो दिल की भावना देखते हैं बस, और ये सब भी दिल की भावना ही देखेंगे। सुर ताल और लिरिक्स, निखिल सर को पूछे गाना शूट करते वक्त लिरिक्स का मुझे कितनी दिक्कत कोई हुई बात थी। नहीं, एक लाइन। लेकिन फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना Very है, good. फूलों का तारों का सबका कहना है। और ये दूसरा गिफ्ट दिया है आपने अपने भाई को जी। आपने दूसरा गिफ्ट दिया है। तो अब हमारे अगला मैसेज में चलाऊंगा, जल्दी से हम कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला मैसेज है अरुण जी का। अरुण जी का अगला मैसेज। अरुण जी देखिए, आपके लिए संदेश आपकी बहन का, खास तौर पर रक्षाबंधन के लिए। न्यूज नेशन। हाय भैया, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं भैया, बस आपको सब याद करते हैं। और आप इस बार भी नहीं आ रहे ना राखी पे? आपको आना होगा भैया। अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। जब से आपकी जॉब लगी है आप मुझे तो भूल ही गए। प्लीज़ भैया इस बार तो आप आ जाओ, आपको आना पड़ेगा भैया, इस बार तो आपको आना पड़ेगा। आप 1 साल में 1 दिन तो मेरे लिए निकाल सकते हो ना? प्लीज़ भैया, आई मिस यू, प्लीज़ आप ज़रूर आना। आई मिस यू भैया, आई लव यू। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये मैसेज मुझे सुनने को मिला। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये पैरामिलिट्री ज्वाइन करने में कहीं ना कहीं मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया इसको ज्वाइन करने के लिए। अब वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि हर फेस्टिवल पे घर नहीं जाया जा सकता। कभी कहीं कहीं हम ऐसे दुर्गम जगह पोस्टेड होते हैं कि हमारा थोड़ा जाना मुश्किल होता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इतना बता जाऊँगा कि मैं भी काफ़ी मिस करता हूँ अपनी बहन को और लव यू सो मच। कोशिश करूँगा आने की नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। चलिए सर। तो आपने बड़े दिल से अपनी बहनों को याद किया। हमारा मकसद ये था कि उनकी भावनाएं आप तक पहुंच सके, इसीलिए हमने खास तौर पर आपके लिए संदेशे मंगाए थे। लेकिन चलते चलते जवान, हम थोड़ा देर जवानों के साथ एक शानदार गाने पर नीचे भी जाएंगे। थोड़ा हम चाहते हैं जवान थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर ले यहाँ पर। लेकिन चलते चलते जवान, आज़ादी के 75 साल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। 2022 में हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, 75वीं सालगिरह पर आप इस देश को कहाँ देखना चाहते हैं? कौन सी वो चीज़ें चाहते हैं जो इस देश से अलग हट जाएं, या वो बुराइयां जो इस देश से ख़त्म हो जाएं, जो आपके हिसाब से लगता है? पता नहीं, मुझे बहुत टाइम लगेगा इस सवाल का जवाब देने में, क्योंकि मैं एक बहुत ही, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूँ, प्राउड हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम इस देश में काफ़ी फॉल्ट्स भी है, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। इसके प्लस पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये चाहूँगा कि ये देश धर्म, मज़हब, कास्ट जिसे बोलते हैं, जेंडर, इन सब चीज़ों में अपने आप का बंटवारा नहीं करे। और जैसे मेरा नाम जॉन है और लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, क्या हो? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले। तो ये अगर हम सामने लेके आए कि वी आर फर्स्ट इंडियंस, तो मैं यही चाहूँगा, यही अपने न्यूज़ नेशन के व्यूअर्स से यही दरख्वास्त करूँगा कि पहले अपने आप को एक हिंदुस्तानी के नज़रिया से देखो। धर्म, मज़हब सब बात की बात है, पहले हम हिंदुस्तानी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और मैं ये चाहूँगा कि इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, इतने सारे लोग हैं, अगर एक मिलकर हम काम करें तो हमारा जो देश है वो डेफिनेटली, अमेरिका तो क्या, वो कुछ नहीं हमारे सामने, कोई कुछ नहीं है हमारे सामने। निखिल जी, मतलब मैं जो जॉन कह रहा था वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से हम आइडियोलॉजीज के विक्टिम्स बन रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हम एक ही है।
मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस क्या है मेरे में या जो चेन्नई में रहता है, जो कलकत्ता में रहता है, जो मैं आज तक मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा कास्ट क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं क्या है। मैं सिर्फ चाहूँगा कि वी कम टुगेदर, एज वी कम, द मोर वी कम टुगेदर, अगर यूनिटी हो, इफ वी शुड be proud to be Indians. We should proud to be Indian. मृणाल एक लाइन, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल है तो कल है वाली प्लेज मेरे सामने लाइन। मृणाल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, बैंगलोर, आसाम, अगर हर सिटी, अगर हर स्टेट एक हो जाए तो कोई तोड़ नहीं सकता हमें। Of course, I believe in what John and Nikhil sir said. हमको सब एक साथ रहना है and भाई बनकर रहना है और सबको हमारे वतन को ऊंचाई पर लेकर जाना है।